कल दोस्तों 5 अप्रैल दोस्तों आपका 2026 को मेरे भाई बिहार सरकार के अंतर्गत दोस्तों आपका बिहार लेजिस्लेटिव दोस्तों असेंबली का दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट का पेपर हुआ, मतलब बिहार विधान परिषद का दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट का पेपर दोस्तों हुआ है। तो वो पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों हम लेकर के आए हैं, और जो आपको हम बताते हैं कि लूसेंट आपका जीएस का पार्ट को कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये प्रश्न का देख करके इसके बाद दोस्तों दोस्तों आपका दोस्तों वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको प्रमाण देंगे कि हाँ जितने भी आपके जीएस के प्रश्न दोस्तों 15 साइंस के हैं और 40 दोस्तों आपके जीके के हैं। उसमें दोस्तों 4-5 आपके दोस्तों क्या है करंट अफेयर भी, मतलब कुल मिला के 55 क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपके इसमें मेरे भाई, तो जीएस के पार्ट हैं। उसके बाद दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, बाकी दोस्तों बचे आपके 30 क्वेश्चन दोस्तों क्या आपके रीजनिंग के। तो इस तरह से क्या है ये बटा हुआ है दोस्तों। तो जो भाई बंधु इस एग्जाम में शामिल हुए थे दोस्तों वो कृपया करके अपना दोस्तों आंसर मिला लीजिएगा, और कहीं भी त्रुटि आपको लगे कि हाँ सर इसका आंसर नहीं होगा तो निसंकोच निसंदेह मेरे भाई आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको मेरे भाई, इसका अगर पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दोस्तों कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बहुत तेजी से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न आपका 15 क्वेश्चन साइंस का था। तो इसमें पहला प्रश्न था कि सूक्ष्म जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी आवर्धन क्षमता किससे बढ़ेगी, तो फोकस दूरी घटाने से, क्योंकि जो आवर्धन होता है मेरे भाई क्या होता है इनवर्स होता है आपका दोस्तों किसका, तो आपका फोकस का मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या होता है बी होता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि विद्युत शक्ति की इकाई किसके रूप में दोस्तों लिखा जाता है, तो दोस्तों हम लोग वोल्ट एम्पियर के रूप में लिखते हैं विद्युत शक्ति की इकाई को। तीसरा प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग दोस्तों किस घटना के कारण दिखाई देता है, नीला दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है चौथा नंबर कि फ्यूज तार जो होता है वो शुद्ध धातु के बजाय हम लोग मिश्र धातु का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पता है कि टीन और शीशा का दोस्तों बना होता है आपका फ्यूज का दोस्तों आपका। क्यों करते हैं, दोस्तों उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के कारण दोस्तों आपका ये दोस्तों इसके लिए हम लोग मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा देखिएगा विभवांतर और धारा के बीच जो संबंध बताता है दोस्तों वो कौन से नियम व्यक्त करता है, तो ये ओम का नियम दोस्तों व्यक्त करता है। आगे आते हैं 6 नंबर कि लोहे के जस्तीकरण किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेरे भाई तो जस्ता का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर दोस्तों आपका, तो 6 नंबर है पूछा है कि कौन सा लवण नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड तो NaCl आपका लवण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों NaOH क्या है दोस्तों, ये आपका ये है क्षार, क्या है मेरा आपका ये क्षार, ये आपका लवण नहीं है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होता है बी, ठीक है। आगे देखिए अगला है कि मिट्टी की अम्लता की जांचने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों कौन आपका है, तो सार्वत्रिक सूचक का दोस्तों इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे देखिए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, ये प्रश्न था, तो श्वसन आपका दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा था आपसे अभिक्रियाशीलता पर दोस्तों, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा था बिहार एसआई का दोस्तों दूर शिफ्ट में हुआ था, बहुत बार से प्रश्न दोस्तों आपको बने थे हर स्क्रिप्ट में कि निम्नलिखित में कौन धातु सर्वाधिक दोस्तों अभिक्रियाशील है, दोस्तों इसमें कौन आपका सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। आगे देखिएगा कौन सा उत्तक मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, मतलब कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का कौन काम करता है, तो कंडरा दोस्तों आपका इसको टेंडन बोलते हैं। स्नायु मतलब कि लिगामेंट हो गया जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। फूल का कौन सा भाग दोस्तों विकसित होता है फल में, फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है, तो अंडाशय दोस्तों, बीजाणु होता है जो बीज में परिवर्तित होता है। आगे देखिए लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस में भाई निकलती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप। आगे है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों आपका होता है घेगा रोग। बहुत सारे बच्चे प्रश्न को देख करके प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि सर इतना इजी पेपर था। इजी पेपर दोस्तों बाहर से देखने में लगता है, लेकिन वही जाइएगा आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, और सिल्ली मिस्टेक नाम का दोस्तों एक शब्द है जो दोस्तों आप लोग कर करके आते हैं, ठीक है। पेपर बाहर से नहीं अंदर एग्जामिनेशन हॉल में होता है, वो दोस्तों देखा जाता है वहाँ क्या है, थोड़ा सा दबाव रहता है दोस्तों आपका उस इन्वायरमेंट का दोस्तों। अगला है कि रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है, तो दोस्तों ये प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अब आते हैं 15 क्वेश्चन साइंस को, उसके बाद देखिए आपके रीजनिंग के प्रश्न थे, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, जहाँ जरूरत होगा सॉल्व करके दिखा देंगे मेरे भाई, ठीक है। 2/√5 है, 3/5 है मेरे भाई, 4 अब आ गया रूट 5 हो गया, फिर 5/225 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 6 आएगा और रूट तो 5 आएगा। देखिए एक को छोड़कर रूट लगा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर आपका ये 6/25 रूट 5 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा देखिएगा यहाँ पर क्या है n, देखिए पहले 5 कितना हो गया मेरा 7 हो गया, 7 से फिर 3 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 10 कहाँ देखिए 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, ठीक है। उसके बाद n से पकड़ते हैं तो n यहाँ हो गया आपका 3 बढ़ा, फिर आप क्या कीजिएगा 3 बढ़ाइएगा मतलब 3 घटा है, 3 घटाइएगा तो h आ जाएगा, तो H10 हो गया, तो H10 यहाँ है, यहाँ फिर देखते हैं अब इसको पकड़ते हैं v से हो गया दोस्तों t से क्या हो जाएगा मेरा भाई 2 घटाइएगा तो आ जाएगा r, तो मतलब H10R दोस्तों आपका हो जाएगा। उसी अनुसार दोस्तों इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 20 मेरा भाई आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है 2A11 4D13 12G दोस्तों आपका क्या है
17 है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दुगुना तिगुना 4 गुना, तो 12 चौके 48, 48 देखिए यहाँ भी है, ठीक है। फिर ए से हो गया डी, 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, ठीक है। फिर 3 बढ़ाएंगे तो जे हो जाएगा, जे यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर ये 13 हो गया मेरा, 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा दीजिए 23, मतलब कि आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर हो गया हमारा। 90 नंबर, 20 नंबर देखते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा 90 नंबर 20 नंबर कि ए के बाद बी आना चाहिए, बी छोड़ दिया, फिर सी डी, फिर इसमें 2 छोड़ दिया, ई एफ छोड़ दिया, जी एच आई, फिर अब 3 छोड़ दीजिएगा, जी एच आई, तो एच जे के एल छोड़ दीजिए, फिर एम एन ओ पी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ पर आर से यू 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो मतलब जी हो जाएगा आपका आंसर, 3 बढ़ाइएगा तो 4 3 7। यहाँ देखिएगा तो क्या हो रहा है, ए से बी, बी से फिर 2 हो गया, फिर अब 3 बढ़ाइएगा तो जी हो जाएगा। जी कहाँ पर है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। वाई से दोस्तों क्या हो गया आपका भी, 3 घटा, फिर 4 घटा, 5 घटाइएगा तो दोस्तों आपका आ जाएगा एम आ जाएगा, ठीक है। जे एम, मतलब कि बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए ए बी सी, मतलब डी आएगा, तो डी तो सब जगह आपको दिया है, मतलब यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। आई जे के एल, मतलब कि डी एल आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वाई बी टी जी ओ है मेरा भाई, क्या है आपका ये। तो यहाँ देखिएगा कि 5 बढ़ा, फिर मतलब 5 घटा 5 घटा, क्या मतलब कि इससे पकड़ के बनेगा हम लोग का, 5 बढ़ाएं 5 बढ़ाएं, मतलब कि 12 हो जाएगा। 5 2 5 7, 7 5 12। आगे देखिए इसे हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हम लोग आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर दोस्तों इस तरह से देखिए कि जीपी के प्रश्न ही है। जीपी पर एपी जीपी का नाम सुनते होंगे, जीपी आपको 10th क्लास से पढ़ने के लिए मिलता है एपी, और जीपी दोस्तों 11 12 क्लास से पढ़ने के लिए मिलता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई दोस्तों पद निकालना है, ठीक है। कब पता करते हैं कि सर ये जीपी में है, तो जब दोस्तों संख्या क्या तिगुना होता है, एक दूसरे का तिगुना होता जाता है, तो तिगुना करके भी आप 8वां पद तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला लगा करके ए इंटू आर एन माइनस दोस्तों 1, एन मतलब कि जो पद आपसे पूछ रहा है, आर मतलब कि जो दोस्तों डिफरेंस ही बोलते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसमें दोस्तों, तो पहला फिर दूसरा में तीसरा दूसरा पद में भागा मारते हैं, मतलब इससे आपको इससे भागा मारना है, ठीक है। पहले वाला इसमें तो भागा मारे देगा, सब में 3 3 का डिफरेंस दोस्तों आ रहा है, मतलब वो डिफरेंस मतलब कि आपका तिगुना हो रहा है, तो वही दोस्तों आपका आर होता है। यहाँ पर जब वैल्यू रख के निकालिएगा तब उसका 43 74 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों प्रश्न है, लिखा है पी, पी से क्या किया क्यू, ओ से दोस्तों पी, मतलब एक बढ़ा दिया, अभी बढ़ाइएगा तो जी से होगा एच, बी से हो जाएगा दोस्तों सी, तो मतलब ये वाला आपका आंसर होगा। तो भाई ये टिक किए उनका दोस्तों सही वाला है। आगे देखिए हम लोग आते हैं आगे 27 नंबर। 27 नंबर पूछा आपसे क्या ई से दोस्तों क्या हो गया, बी हो गया है, ठीक है। 3 घट गया है, यहाँ भी दोस्तों 3 घट गया, तो अभी 3 3 घटाते चलिए, तो क्यू से दोस्तों क्या हो जाएगा एन। तो ये भी जो बनाया टिक किए ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, ठीक है, ये गलती नहीं है क्योंकि हम इसको चेक कर लिए हैं। आगे है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी एम भी के दोस्तों यहाँ पर पूरा दिखेगा क्वेश्चन, बी एम देखिए, बी से क्या हो गया दोस्तों आपका जी हो गया, बी से हो गया है जी, तो मतलब 5 दोस्तों बढ़ा है, 5 5 दोस्तों क्या हुआ आपका बढ़ा है, यहाँ भी 5 बढ़ा, सामने 5, अभी 5 बढ़ाइए, तो सी से दोस्तों क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, मतलब कि 8, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 हो तो 3 5 कितना होगा 8 होगा आपका। आगे देखिए अगला 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर भी दोस्तों कोडिंग कोडिंग का है, जिसे लिखा एल एल बी का वो दोस्तों कोड किया है क्या आपको उससे बी, ठीक है। मैं यहाँ कुछ नहीं किया, क्या क्या बदल दिया है, बदल दिया मतलब कि प्लेस चेंज कर दिया है, ये जो पहला है उसको दूसरा कर, दूसरा को पहला कर दिया, तो अभी क्या कीजिए वैसे ही कर दीजिए, मतलब कि यहाँ पर जो दिया है उसको क्या कीजिएगा दोस्तों बी एन लिखिएगा, बी एन लिखिएगा, एल ओ लिखिएगा, के जेड लिखिएगा, एच दोस्तों एम लिखिएगा। तो जहाँ पर आपको ये दिख रहा है मेरे भाई वही आपका आंसर होगा, तो सर हमें सी में दिख रहा है, सी हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तेजी से करते हैं क्योंकि सब जो सब पेपर थोड़ा बाहर से बताएं कि इजी लगता है, लेकिन अंदर में तो थोड़ा सा लगेगा ही हार्ड बच्चों को। तो ये क्यू से हो गया ओ, मतलब क्या क्या दोस्तों 2 घट गया, यहाँ भी दोस्तों क्या 2 बढ़ गया, 2 घटा 2 बढ़ा, पहले 2 घटाइए, तो पी से आर से 2 घटाएंगे तो पी आ जाएगा। अब 2 बढ़ाएंगे दोस्तों वाई से 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा ए आ जाएगा, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है लेकिन पी, लेकिन यहाँ पर टी कर दिया है, तो ये आपका आंसर होता नहीं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पर क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एक हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। कैसे सर, देखिए यहाँ पर नंबर दिया है, तो नंबर यहाँ पर दिया है, खाली आपको अल्फाबेट देखना है नंबर देख करके, जैसे लिखा है यहाँ पर 9, 9 को क्या लिखा है जे लिखा है, मतलब कि 9 को जे लिखेंगे हम लोग, 0 0 क्या लिखा है पी लिखा है, 1 को क्या लिखा है एल लिखा है, 2 को क्या लिखा है डी लिखा है, 7 को क्या लिखा है एफ लिखा है, और 3 को क्या लिखा है मेरे भाई 3 को लिखा एम लिखा है, मतलब कि जी पी एल डी एफ एम, जी पी एल डी एफ एम कहाँ है, जी पी एल का देखिए जी पी एल डी एफ एम जी पी एल, मतलब कि आंसर होता है। उसी तरीका से दोस्तों आप 32 से बनाइएगा, 33 से बनाइएगा, इधर 34 35 से मेरे भाई सबको आप उसी तरीका से जैसे बताएं उस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। अब इसमें देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको, दोस्तों पहले इसको अरेंज करना है, अरेंज हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको अरेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे लिखा है देखिए 8 बक्से हैं आपको, मतलब 8 बक्से हैं, और जहाँ से पकड़ते हैं पॉइंट यहाँ देखिए एम और टी के बीच में 3 बक्से हैं। फिर आगे लिखा है कि एम को या तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे रखना, तो एम को सबसे ऊपर रखेंगे, एम को क्या रखेंगे भाई सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है।
अब इसके बीच में 3 है, 1 2 3 है मेरे भाई, ये आपका टी हो गया। फिर आगे लिखा है कि ओ जो ओ को एन के ठीक ऊपर रखा गया, हमको पता नहीं कि ओ कहाँ है, छोड़ देते हैं अभी। एस और एस बॉक्स एस को टी के ठीक नीचे, टी के ठीक नीचे क्या मेरा भाई एस हो गया, ठीक है। हमको 8 बॉक्स सजाना है, तो यह 3 3 3 6 हो गया, 2 बॉक्स और हमको चाहिए। फिर लिखा है कि आर और यहाँ आपका क्यू है, आर और क्यू के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, आर भी हमको पता नहीं है अभी। एम और आर के बीच में दोस्तों 2 से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए, एम और आर के बीच में, तो मतलब कि यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आपका आर हो जाएगा, ठीक है। ओ और पी के बीच में जो 3 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं, मतलब कि यहाँ पर अब ये पॉइंट को पकड़िए, ओ को बॉक्स एन के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब यहाँ पर आपका एन, यहाँ पर आपका ओ, ठीक है। तो हो गया हमारा कितना, 3, ये 3 3 6 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर 8, ठीक है। फिर एम और आर के बीच में बोला था कि आपको कि 2 बॉक्स रखे गए हैं एम और आर के बीच में, तो ये हो गया आपका एम, सॉरी एम और आर तो हम लोग कर चुके हैं ना, रुकिए 1 मिनट, कोई नहीं, पॉइंट छूट गया था हमारा, एस और टिक हो गया था हमारा, आर और क्यू छूट गया था, आर और क्यू के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो आर यहाँ पर है, तो यहाँ मतलब क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर आपका पी हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जैसे देख लीजिए, इस तरह से आपको अरेंज करना था। अरेंज करने के बाद जो भी आपका दूसरा क्वेश्चन आता वो आप उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए क्या है, पी क्यू एस टी आर डब्ल्यू ओ एम, ठीक है। तो पहला प्रश्न का आंसर दोस्तों आपका एस होता है, क्योंकि पूछा था आपसे क्या, देखिए प्रश्न कि कौन सा बॉक्स नीचे से तीसरा स्थान पर रखा गया है, तो नीचे से तीसरा स्थान पर आपका एस रखा गया। इसी तरह से दोस्तों आपको जो भी प्रश्न दिए हैं, जो फजाए हैं, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो खाली मेहनत था आपको फजाने में था। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर है कि रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से तो 26वां स्थान पर है, ऊपर से 7वां और नीचे से तो 26वां। आपको पता है फॉर्मूला कि टोटल जब निकालना रहता है तो हम लोग राइट प्लस लेफ्ट -1 करते हैं, तो 7 और 26 दोस्तों कितना है 33, 33 में से घटाएंगे 1 तो आएगा 32, टोटल कितना बच्चे हैं 32 बच्चे हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो 42 बच्चों में कक्षा 26वां स्थान पर है, मतलब शुरू से 26वां स्थान पे क्या है मेरे भाई आपका, ये मेरे भाई कौन है, ये दिव्या है, ये कौन है दिव्या है, और इससे 8 स्थान आगे भारतीय है, भारतीय मतलब 8 स्थान मतलब कि 26 में से घटाएंगे तो 18। तो पूछा है कि भारतीय अंत से अभी बताएं फॉर्मूला, 18वां स्थान दोस्तों शुरू से है, तो अंत से क्या होगा, तो बताएं टोटल बराबर होता है क्या आपका, लेफ्ट इंटू राइट -1, तो राइट से क्या है, मतलब लेफ्ट से कितना है उसका 18वां स्थान है दोस्तों आपका, टोटल आपका कितना है 42 बच्चा है, और हमको राइट से निकालना है, मतलब इधर से निकालना -1 हो जाता है, ठीक है। तो 17 में से दोस्तों घटेगा कितना आपका 1, मतलब 18 में से 17 बचेगा, और 42 में से 17 घटाएंगे तो कितना 25 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका दोस्तों 25 आंसर आएगा, 9 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न थे मैथमेटिकल थे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई ने सॉल्व किया, सही किया, ऐसा नहीं कि गलत किया है। तो दोस्तों एन का मतलब क्या है दोस्तों, गुना, यहाँ गुना कर देते हैं। एल का मतलब जोड़ दीजिए। पी का मतलब दोस्तों क्या है, पी का मतलब भागा कर दीजिए, और एम का मतलब घटाओ, तो 2 से भागा मारिएगा 21 में, 42 में तो 21 आ जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 140 से प्लस कीजिएगा, एल मतलब प्लस था, तो 140 में जोड़िएगा 21 तो कितना आएगा 161, 161 में करेंगे -8 कितना जाएगा 153, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। फिर देखिए ये प्रश्न जो था थोड़ा सा, यहाँ पर बच्चे परेशान नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा एसेंस रखना था, आसानी से बनता। लिखा है कि 20 - 10 दोस्तों 200, मतलब यहाँ पर क्या किया है, घटाव को गुना कर दिया है, घटाव क्या किया मेरा को गुना कर दिया है। भागा को दोस्तों क्या किया है, देखिए 8 भागा 4 दोस्तों क्या है 12, मतलब 8 भागा 4 का मतलब दोस्तों क्या भागा, तो मतलब क्या किया है दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों जोड़ दिया, भागा को क्या किया जोड़ दिया है, और 6 गुना 2 को किया 4, मतलब कि माइनस कर दिया है। तो जहाँ पर दोस्तों जो हम काम किए वही कीजिए, घटाव क्या किया गुना, तभी कर दीजिए गुना, गुना को क्या किया है, गुना को किया दोस्तों घटाव कर दीजिए, ठीक है। भाव क्या किया, भाव को क्या जोड़ा, आप जोड़ दीजिए, जोड़ के कुछ बोला जोड़ को छोड़ दीजिए, भाग गुना को क्या किया, गुना को किया घटाव कर दीजिए। अब इसके माध्यम से अब सॉल्यूशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1090, ठीक है। अब आते हैं 45 नंबर, क्या आएंगे मेरे भाई 45 नंबर प्रश्न को अब तो हम लोग देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न पूछा है, ये भी सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था आपको। बोला है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, हमको बताना है कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये आपका जो डी है, सी नंबर दोस्तों, डी बड़ा ए से नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों क्या है, सी बड़ा है डी से, और सी बड़ा है डी से, और बी बड़ा है सी से, और ए बड़ा है मेरा भाई क्या आपका ये, तो मतलब कि डी से भी बड़ा कौन है मेरा ए है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 46 नंबर आपके आते हैं अब आपके जीके के प्रश्न, ठीक है। तो ये से सॉल्व करते हैं दोस्तों, और सही प्रश्न दोस्तों आपको लूसेंट से आसानी से मिल जाएगा। जो आपको 55 प्रश्न बताएं, तो करंट अफेयर को छोड़कर दोस्तों इस 55 में से लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखा देंगे हम लूसेंट से, ठीक है। उसका वीडियो अगला लाइक लेकर के आएंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा भरोसा जगह, क्योंकि बताते हैं कि बिहार प्रकार के अंदर कोई भी एग्जाम होता है मेरे भाई, आप आसानी से ये 3 बुक को फॉलो कीजिए, आसानी से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। देखिए जनपद के बारे में पूछा, जनपद का मूल तात्पर्य क्या है, ये जनजाति
जनजातीय द्वारा अधिभाषित क्षेत्र में। लेकिन वही तौर तरीका बदलना है, ये मत सोचेगा सिंपल तरीके से पढ़ लेंगे। हम आपको तरीका बताएं कैसे पढ़ना है, चैनल पर जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा आसानी से। अंगमा जनपद की राजधानी थी दोस्तों, अंगमा जनपद जो हमारे बिहार का है दोस्तों, भागलपुर मुंगेरी जिला में दोस्तों ये था आपका, तो ये चंपा दोस्तों इसकी राजधानी थी। अब आते हैं हम लोग 48 पूछा है कि महासामंत शब्द का दोस्तों प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दोस्तों एहोल अभिलेख में आपको ये देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए अगला है कि मुगल राजस्व व्यवस्था में नस्क दोस्तों नस्क का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये लगान निर्धारण, अनुमानित दोस्तों लगान निर्धारण का एक प्रक्रिया था आपका नस्क, ठीक है। आगे देखिए कि डुरंड रेखा दोस्तों पाकिस्तान से अलग करता है किसको दोस्तों, पाकिस्तान को किससे अलग करता है, तो अफगानिस्तान को दोस्तों अलग करता है। आज़ादी से पहले हमारे भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था, लेकिन आज़ाद भारत के साथ दोस्तों विभाजन हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला है कि 18वीं शताब्दी में नेपाल का एकीकरण किसने किया दोस्तों, ये पृथ्वी नारायण शाह ने दोस्तों किया था। आगे देखिए आपका 52 नंबर प्रश्न पूछा है कि मधुबनी चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयोग होता है, तो मधुबनी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का दोस्तों प्रयोग दोस्तों किया जाता है। भावर क्षेत्र के बारे में आपको हमेशा पढ़ाते हैं, बताते थे आपको, या बिहार का दोस्तों भौतिक विभाजन बताएं या भारत का दोस्तों भौतिक विभाजन, वहाँ बताया था कि शिवालिक पहाड़ी के बारे में बताए थे। इसका जो दक्षिणी इलाका होता है दोस्तों ये कहलाता है भावर, उसको दक्षिण में तो कहलाता तराई। ये दक्षिणी इलाका क्या है मेरे भाई, दक्षिणी इलाका मतलब कि जहाँ पर कंकड़ीला पथरीला इलाका है दोस्तों, जहाँ पर नदियाँ गायब हो जाती है, वही क्या है दोस्तों भावर है। नदियाँ कहाँ दिखती है दोस्तों आपका तराई में, दलदली क्षेत्र है, जहाँ पर दलदली क्षेत्र में मेरे भाई। तो यहाँ पर भावर का पूछा है तो मोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है। अब यहाँ पर बोलिएगा सर लूसेंट में दिया नहीं, वही तो बता रहे हैं कि आपको शब्दों को समझना है, शब्दों क्या शब्द दिया उसके मतलब को समझना है, सिंपल रटना नहीं है, रटने वाला काम आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी जानकारी दी जाती है, बस खाली तरीका चेंज करके पढ़ना है आपको। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि कौन सी फसल सर्वाधिक दोस्तों जल ग्रहण करती है, जल सबसे ज्यादा किस फसल को चाहिए, तो सर धान को चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 55 नंबर पूछा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश करता है, तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग दोस्तों ये करता है सिफारिश। आगे आपका है मूल्य संरचना बेसिक दोस्तों थ्योरी के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर थ्योरी दोस्तों आपका ये किस वाद में दोस्तों उत्पन्न हुआ है, तो केशवानंद भारती वाद में दोस्तों ये आपका उत्पन्न हुआ है। आगे देखिए जीरो आवर के बारे में पूछा है, तो जीरो आवर दोस्तों क्या है, तो हमारी जो भारतीय संसदीय परंपरा है दोस्तों उसकी देन है। हमारे भारत में शून्यकाल दोस्तों शुरू हुआ 1962 में, ये भी याद रखिएगा, संसदीय परंपरा दोस्तों इसका आंसर होता है। आगे कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव दोस्तों पारित हुआ था, ये बंबई में दोस्तों आपका 1942 में दोस्तों पारित हुआ था। बिहार से बंगाल किस वर्ष दोस्तों अलग हुआ है, तो 1912 में दोस्तों ये अलग हुआ था। दिल्ली दरबार दोस्तों 1911 में लगा था, वहीं पर ये घोषणा हुआ था। अगला है कि भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1916 में दोस्तों। इनके में जुड़ा हुआ कौन थे आपके, तो एनी बेसेंट दोस्तों जुड़ी थी, और आपके कौन से बाल गंगाधर तिलक जी का नाम लीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न बोलते हैं 61 पूछा है आपको दोस्तों वित्त आयोग से कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 280 के माध्यम से वित्त आयोग का गठन मेरे भाई। आगे आपका कि 62 नंबर क्वेश्चन, हाँ 62 नंबर किस राज्य में उसकी विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद दोस्तों आपका तमिलनाडु में नहीं है, बाकी बिहार यूपी में है। कर्नाटक दोस्तों आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, और आंध्र प्रदेश दोस्तों आपका और तेलंगाना में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन तमिलनाडु में दोस्तों आपका ये नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है अस्थाई बंदोबस्त। आपको पता है कि ब्रिटिश काल में तो 3 लगान व्यवस्था बहुत ही फेमस था आपका, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था दोस्तों आपका। आगे देखिए अगला आपका पूछा है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया दोस्तों कौन स्थानीय शासन का जनक आया था भारत में दोस्तों आपका ये, तो लॉर्ड रिपन दोस्तों कहे जाते हैं, 1882 में तो शुरू किए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला है यहाँ पूछा है आपसे 65 की मध्य गंगा मैदान में दोस्तों धान की सबसे प्रारंभिक खेती का साक्ष्य तो कहाँ से मिलता है, तो लहुरा देवा दोस्तों जो यूपी में एक जगह है, यहाँ से उस समय मिलता है धान की फसल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मेरे भाई। आगे है कि आहा सिक्के समानता किससे संबंधित है, आहा सिक्के मेरे भाई का संबंध किससे है, तो दोस्तों जनपद महाजनपद काल पर दोस्तों है, कहीं कहीं दोस्तों गुप्त काल भी देखने के लिए मिलेगा, तो ये क्लियर करके मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए अगला है कि दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मेरे भाई क्या था, तो राजस्व आवंटन के लिए एकता व्यवस्था को अपनाया गया था। अब देखिए 68 क्या है आपका 68 बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण के बारे में पढ़ते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों इसमें नाम जोड़ते होंगे, ठीक है। तो सुल्तान कौन था आपका, तो अलाउद्दीन खिलजी था। 69 नंबर देखिए पूछा है कि इलबर्ट बिल विवाद का मुख्य विरोध किसने किया था, मतलब विरोध किसका था दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका का दोस्तों। इसमें कहा गया था कि जो भारतीय जज है मेरे भाई वो जो आपके यूरोपीय जो अपराधी है उनका मामला नहीं सुन सकते दोस्तों, इसलिए दोस्तों विवाद हुआ था। रिपन के कार्यकाल में 1883 में दोस्तों आपका आया था। अब आइए एक प्रश्न आपको दिया था शाहजानंद सरस्वती जी से कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान अधिकारों से जुड़ा आंदोलन था मेरा बिहार में जो हुआ था आपका, वो किसान सभा दोस्तों आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका है यहाँ पर गंडमक की संधि दोस्तों, ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों 1879 में आपका होता है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र नदी का कौन है मेरा, ये आपका गंगा है, ठीक है। आगे देखिए आगे पूछा था कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दोस्तों किस क्षेत्र का दोस्तों है,
तो ये तो सेवा क्षेत्र का है, कल ही हम आपको बजट पढ़ाए थे, उसका क्लास आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा, जरूर देखिएगा जिनको तो एडीओ का पेपर देना है। इसीलिए हम आपको अभी बचा कर रखे थे कि बजट को हम आपके एडीओ के एग्जाम के समय पढ़ाएंगे। तो इकोनॉमिक दोस्तों सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे उसको पढ़ा दिए हैं, बजट दोस्तों पढ़ा दिए बहुत बेहतरीन तरीके से, हर एक आंकड़ा के हर एक शब्द को समझाते हुए दोस्तों दिए हैं क्लास, तो जाकर जरूर देखिएगा। आगे चलिए हम लोग आते हैं आगे। अगला 74 पूछा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, तो किसमें दोस्तों निहित है, तो आपका संघ सरकार में। 3 सूचियों के बाद जो विषय नहीं है तीनों में उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां मेरे भाई, वो आपका संघ सरकार में है। पूछा है संयुक्त संयुक्त बैठक दोस्तों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों अध्यक्षता करते हैं। 108 अनुच्छेद आपको याद रखना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन उसमें शामिल नहीं होते हैं। आगे है कि दल बदल विरोधी दोस्तों कानून जो बना है वो कौन से अनुसूची में नहीं थे मेरे भाई, तो 10वीं अनुसूची दल बदल। आगे ये 76 हो गया, 77 देखते हैं। ये देखिए 77 का करंट अफेयर के बारे में बता रहे थे आपको, ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आपके। जैसे 2025 में यूरोपीय संघ द्वारा एआई दोस्तों अधिनियम प्रणाली को किस आधार पर दोस्तों वर्गीकृत किया गया है, तो ये जोखिम के आधार पर दोस्तों किया गया है, मतलब मौलिक अधिकारों पर जोखिम दोस्तों किया गया है। आगे यहाँ पर है कि 2025 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटर दोस्तों विकल्प का परीक्षण दोस्तों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोस्तों क्या कर सकता है दोस्तों, ये मैक 6 से की सतत हाइपरसोनिक दोस्तों उड़ान संभव बनाता है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए आपका अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, एक मिनट, हाँ आजा भाई, हाँ आ गया। ये दोस्तों आपका 79 में पूछा है कि विश्व आर्थिक मंच दोस्तों आपका 2025 में जो मुख्य फोकस था किस पर था, तो ये नैतिक एआई आधारित दोस्तों उत्पादकता पर था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, ये दोस्तों आपका करंट अफेयर था 2025 का, कि ब्राजील की ब्रिक्स सदस्यता 2025 का दोस्तों प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो वैश्विक दक्षिणी हेतु जलवायु वित्त मेरे भाई इसका प्रमुख लक्ष्य था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो टेनिस टूर्नामेंट है मेरा आपका, ये साल का पहला टूर्नामेंट है 2025 में पुरुष एकल का खिताब आपको बताए थे हम आपको क्या, कि पहले सीनर फिर अल्काराज, सीनर अल्काराज दोस्तों, मतलब दोनों क्या कहते हैं, 4 आपका ग्रैंड स्लैम साल भर में होता है दोस्तों। तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका दोस्तों आपका फ्रेंच ओपन, फिर दोस्तों आपका होता है विंबलडन, लास्ट में होता है दोस्तों यूएस ओपन। ठीक है, तो दोस्तों ये जीता है किसने पहले, तो सीनर ने जीता है जिनक सिंह 2025 का, लेकिन अभी 2026 का बोले मेरे भाई तो अल्काराज ने जीता है आपका फ्रेंच ओपन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं। आगे है 2025 में भारत ने सेमीकंडक्टर सहयोग समझौता किस देश के साथ किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दोस्तों ये किया है। 83 नंबर देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई है कहाँ पर, तो ये आपका राजगिरी अजाफतरु के समय दोस्तों आपका हुआ है। आगे है कि बिहार मुख्यतः किन भूकंपीय क्षेत्रों में आता है, तो ये बताया था कि 3 सेक्शन करना है बिहार स्पेशल से लुटेरिया से, बिहार इंट्रो, बिहार का हिस्ट्री और बिहार का दोस्तों आपको ज्योग्राफी, वो हम सब चीज़ करवा दिए हैं, बस हिस्ट्री दोस्तों बाकी है, तो हिस्ट्री भी हम जल्द से जल्द करवाएंगे। तो ये दोस्तों आपका आपदा क्षेत्र जाइएगा बिहार में पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको 4-5 दोस्तों दिया रहेगा भूकंप के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उसमें दोस्तों आपका आता है। आगे देखिए पंचायत को धन हस्तांतरण की सिफारिश कौन करता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको पढ़ने की मिलता है 243 दोस्तों, ये एच में दोस्तों पढ़ने की मिलता है, इसका दोस्तों करता है हस्तांतरण कौन, वित्त आयोग दोस्तों करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें आपका जीएस का प्रश्न, जीके का प्रश्न। अब देखिए 15 क्वेश्चन आपका मैथ के दिए हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको हम समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, जहाँ समय लगेगा दोस्तों उसका आपका आंसर बता देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि क्या, एक दुकानदार अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित का मतलब क्या करता है, अधिक रखता है, मतलब 100 रुपये का सामान है दोस्तों, उस पर क्या किया है 40% बढ़ा करके 140 रख दिया। अब इस पर छूट दे रहा है 20%, 10%, मतलब 140 रुपये का सामान पे 20% छूट, मतलब कि 80 में बेच रहा है। ठीक है, अब फिर तो 10% मतलब कि 90 में बेच रहा है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 2 काट दीजिए, ये से 1 कर दीजिए, अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1008। अब जब 10 से भागा मारिएगा तो क्या आएगा 1100.8 दोस्तों आ जाएगा, मतलब 100 रुपये का सामान को आप बेचेंगे कितना, 100.8 रुपये में दोस्तों, कितना लाभ हो गया था 0.8% दोस्तों लाभ, मतलब भी आपका आंसर सही। आगे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला आता है कि जब दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहा है आपको, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है सर फॉर्मूला, तो डी बराबर होता है मेरे भाई आपका क्या, तो पी इंटू 1/r का दोस्तों स्क्वायर होता है, नहीं आर बाई नहीं होता, 1/r नहीं, रुकिए 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 रुकिए, आर बाई 100 होता है, मैं माफ कीजिएगा, आर बाई 100 होता है का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर दिया है आपको, डी दिया कितना 50 दे दिया है, आर दिया कितना आर 10 दे दिया है, तो 10 से 100 काट दीजिए 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 को गुना करेंगे आपका 50 से, तो पी हमारा निकल जाएगा, तो 50 गुना 100 कितना होगा 5000, तो आंसर क्या जाएगा आपका 5000। एक प्रश्न तो आपका और मिलेगा, एक प्रश्न आपको और मिलेगा, 2 प्रश्न ऐसे के दिए थे। आगे देखिए आपका 88 नंबर, 88 पूछा आपसे कि एक व्यक्ति है उसकी आय का 75% खर्च करता है, मतलब कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है मेरा भाई, अब सेविंग है, 100 रुपये पहले कमाता है, 75 खर्च करता है, 25 बचाता है, फिर बोला है कि 20% इंक्रीज हो गया तो 120 हो गया, और 10% बढ़ गया इसका मतलब कि खर्च मेरा भाई, तो कितना हो गया पहले 75 था, 10% बढ़ाएंगे तो 82.5, तो कितना दोस्तों बच रहा है यहाँ पर 120 में से घटाइएगा 82.5 कितना आ जाएगा आपका
37.5 हो रहा है। अब इसमें कितना की दोस्तों वृद्धि हुई है, तो सर 12.5 का हुआ है। कितना पे हुआ है, तो 25 पे हुआ है। इसका निकालिएगा आप, गुना 100 कीजिएगा, तो 25 पच्चे 125, मतलब 0.5 में गुना कीजिएगा 100 से, कितना जाएगा आपका 50%, मतलब 50% दोस्तों उसका बचत बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला लिखा है आपको यहाँ पर कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है। कोई संख्या है, मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं संख्या है, इसका 40% मतलब कि 40 बट्टा हम ले लेते हैं 100 सिंपल, और वाई एक संख्या दोस्तों इसका 2/3 के बराबर है। काटिए, 20 दूनी 40, 20 पच्चीस 100, अब ये 2 से 2 कट गया। हमको एक्स बटा वाई का निकालना है रेशियो मेरे भाई, तो ये 5 चल जाएगा यहाँ पर, 3 तो नीचे रहेगा, वाई आ जाएगा नीचे, तो मतलब 5/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं 90 नंबर। 90 नंबर देखिएगा, पूछा है सिंपल तरीके से हम इसको बनाते हैं। लिखा है कि एक राशि है जो 20 वर्षों में 4 गुनी हो जा रही है। ठीक है, 20 वर्षों में 4 गुनी, मतलब 100 रुपये का आपका राशि है मेरे भाई, वो 4 गुनी हो जा रहा है कितना वर्षों में, 20 वर्षों में हो रहा है। ठीक है, तो कितना आपको इंटरेस्ट मिला, तो सर मिला हमको 300 रुपया। कितना परसेंट के हिसाब से, तो भी आप काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, मतलब 15% के हिसाब से दोस्तों आपको मिला 20 वर्ष में इंटरेस्ट मेरा भाई। फिर पूछा है कि अभी उसी दर से, इसी रेट से दोस्तों 7 गुनी हो जा रहा है। कितना वर्ष में मेरा भाई हो जाएगा 7 गुनी, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये 100 रुपये कितना हो जा रहा है आपका 700 हो जा रहा है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिल गया मेरा 600 रुपया। तो 600 को क्या कीजिए 15 से भागा मार दीजिए, 15% से आपका उसको ईआर निकल जाएगा, तो 15 चौके 60, तो 40 वर्ष उसको लग जाएगा, बस हो गया काम खत्म। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है 91 नंबर। 91 नंबर पूछा आपको यहाँ पर कि एक व्यापारी है जो 20% लाभ पर वस्तु को बेचता है, यदि वह 10% कम खरीदता और 60 रुपये अधिक में बेचता तो 50% का लाभ होता। मान लीजिए कि आप 100 रुपये का कोई सामान था आपका, उसे 20 रुपये में लाभ में बेचे, मतलब 120 में बेचे। ठीक है, 100 रुपये का सामान 120 में, आप क्या 10% कम में हम खरीदें दोस्तों, और 50% अधिक लाभ में दोस्तों उसको बेचते हैं। इस पर दोस्तों 50% अधिक लाभ में बेचते हैं, मतलब कितना हो जाएगा आपका 135 दोस्तों हो जाएगा। इसका निकालिएगा दोस्तों 150 से कितना 135 हो जाएगा। अब देखिए कितना का डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस आ गया सर 15। तो यही 15% का वैल्यू दिया आपको, कितना दिया 60 दिया है। 15% का वैल्यू 60, मतलब 1% का वैल्यू दोस्तों 4, तो 100% का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। हमको वही मूल्य लागत मूल्य पूछा था, लागत मूल्य तो 100 माने थे, तो हो जाएगा आपका 400। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि बी, क्या दोस्तों आपको यहाँ पर दिया कक्षा बी में छात्रों की संख्या कक्षा ए के तुलना में 50% अधिक है। मतलब यहाँ पर दिया है कि ए में दोस्तों क्या है आपका 100 अगर छात्र है, तो बी में दोस्तों कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 150 छात्र हो जाएगा। फिर लिखा कक्षा ए में जो लड़कियों की संख्या है कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। मतलब कि यहाँ पर जो लड़का लड़की है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर का मतलब कि गर्ल्स, मतलब इसकी गर्ल्स, और ये दोस्तों बी से बॉयज समझ लीजिएगा, दोनों क्या है बराबर है। फिर लिखा है आगे कि कक्षा ए क्या है बराबर है, तथा दोनों के कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत मेरे भाई समान है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, घटा करके दोस्तों, जैसे यहाँ पर लड़का देखिए, लड़का कितना दिया है, लड़की दिया दोस्तों आपका इतना, यहाँ पर मतलब लड़की दिया दोनों बराबर ही, ये लड़की का ये है एक्स मेरे भाई, ये कुल छात्र आपका है 100, यहाँ पर क्या है कुल छात्र है। तो लिखा है कि दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत मेरे भाई क्या है, समान है। दोनों कक्षा में क्या लड़कियों का प्रतिशत आपको समान निकालना है, और निकाल के जब सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो आपको यहाँ पर 40% बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा वहाँ पर आपको हम तेज़ी से निकाल देंगे, ताकि कम समय में सबका काम हो जाए। यहाँ देखिए दो संख्याओं का दोस्तों, दो अंकों की संख्या जिसको ए बी दोस्तों डिनोट किया है, और एक्स प्रतिशत दोस्तों क्या 60 है, मतलब उसका एक्स का दोस्तों 60% है। फिर लिखा अंकों की उलटकर बनाई गई दो अंकों की संख्या जो बी ए है मेरे भाई, बी ए है, तो उसको एक्स से 60% अधिक हो जाता है। ठीक है, तो एक्स का मान पूछा है, तो हम ये ऑप्शन से जब बनाइएगा तो इसको 45 लेकर बनाइएगा ना, तो आपका हो जाएगा 45 का जब निकालिएगा 60% दोस्तों आपका आ जाएगा 27 आ जाएगा। अभी 27 को पलटी मारिएगा तो आ जाएगा 72। ठीक है, अब ये 45 जो है मेरे भाई, 45 से 72 कितना दोस्तों, तो 60% अधिक है। तो आपका आंसर क्या आता है मेरे भाई, आपका 45 बिल्कुल आपका सही आंसर आता है। यहाँ नीचे दिया है, यहाँ पर दोस्तों औसत वाले प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 40 छात्र का औसत भार 40 है, मतलब कि योग निकालेंगे तो 1600 आ जाएगा। फिर बोला है कि इसमें से क्या हुआ, एम नए छात्र शामिल होते हैं जिसका औसत दोस्तों क्या है एन है, मतलब कि एम छात्र आए, औसत दोस्तों क्या है एन है। यहाँ से इसका योग निकालेंगे तो एम गुना एन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एम प्लस एन का वैल्यू दिया आपको 50, तो 50 किस कंडीशन में होगा दोस्तों, तो हम इसे एक अनुमान मान लिए कि 25 या ये आपका 25 होगा, तभी तो 50 होगा, मतलब 25 छात्र का औसत भार क्या है, मिनिमम मान लिए कि 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेके अगर बनाइएगा तो 25 गुना 25 कितना होगा 625, यहाँ से औसत योग निकालिएगा तो 625। अब 625 निकालिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 625 जोड़ना पड़ेगा, 625 क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 1625 में 625 जोड़िएगा, 1600 में 625 जोड़िएगा तो कितना होगा 2225 मेरे भाई आपका आ जाएगा। और पहले तो 40, अब फिर 25 जोड़े तो 65। जब इसको भागा मारिएगा मेरे भाई इसमें, तो फॉलोफन कीजिएगा तो आपका ये मेरा भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब डी नंबर। आगे है यहाँ देखिए लड़कों लड़कियों का दोस्तों, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ करके समझिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 93
नंबर 96 नंबर, इसको भी ऑप्शन से बना सकते हैं। मतलब कि दिया है कि 5 से भागा मारिएगा तो शेष 4 बचेगा, 6 से भागा मारिएगा तो 5 शेष बचेगा, फिर दोस्तों 7 से भागा मारिएगा 6 से, इस तरह से प्रश्न है। तो देखिएगा 5 से कौन कौन यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो 5 से देखिए ये पूरा कट रहा है, तो ये शेष बचेगा नहीं, यहाँ भी शेष बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से स्विचिंग, क्योंकि पता है कि 0 और 5 इसके लास्ट में रहता है, वो 5 से कट जाता है। तो बचा कौन मेरा भाई आपका ये, तो ये आपका आंसर होगा। और जब इसको भागा मारिएगा 5 से मेरा 4 आपका शेषफल बच जाएगा, 6 से भागा मारिएगा तो आपका 5 शेषफल बच जाएगा। चेक करके देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको भी आप ऑप्शन से चल सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि इसको पकड़िएगा, इसको पकड़ सकते हैं तो इसको भी पकड़ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि 6 और 8 के क्या है, गुणज है दोस्तों। मतलब कि सेबों की संख्या, फंतरों की संख्या जितनी अधिक होगी वो 6 और 8 के गुणज। यहाँ पर देखिए 6 और 8 के गुणज कौन है, ये तो है नहीं 6 और 8 के, ये तो है नहीं 6 और 8 के, ये क्या है, ये आपके 6 और 8 के है नहीं, ये 6 के लेकिन 8 के नहीं है। तो 6 8 को नहीं हो रहा है आपका 120 है, तो आपका आंसर 120 होता है। ठीक है, 120 ही होता है ना। रुकिए एक बार देख लेते हैं, इसके माध्यम से चेक कर लेते हैं। देखिए 2 और 5 7, 7 और 2 8 15, मतलब कुल दोस्तों कितना का 15 हो गया। मान लेते हैं आपकी कि 15 विक्रेता में फल, कुल फल मान लेते हैं 120 है मेरे भाई। ठीक है, न्यूनतम संख्या। तो 15 से भागा मारेंगे किसमें दोस्तों, आपको 120 में, तो कितना आ जाएगा आपका 15 8 120 आ जाएगा। तो 8 है गया, तो मतलब कि आपका यहाँ सेव हो जाएगा 16, और संतरा कितना हो जाएगा मेरा 16 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना जाएगा मेरा भाई 24, 24 उसमें क्या है 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। हाँ बिल्कुल सही, तो 120 आपका आंसर आएगा। आइए 98 नंबर, 98 नंबर दोस्तों क्या है पूछा है, ये मिश्रण वाले प्रश्न में पूछा है कि दूध और पानी का मिश्रण 3 अनुपात इतना में है। 10 लीटर क्या क्या दूध उसमें मिला दिए हैं, पानी मिला दिया मेरा, तो अनुपात हो गया 3:4। तो प्रारंभिक में दोस्तों मिश्रण कितना था, तो यहाँ पर मान लेते हैं 3x आपका दूध, 4x उसमें क्या हो गया पानी, 2x हो गया पानी, आपका 2 है। ठीक है, अब इसमें पानी आप और मिला 10 लीटर मिला रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जा रहा है 3 अनुपात मेरा भाई 4 हो जा रहा है। तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, तो 12 में 6 घटेगा दोस्तों कितना होगा, 6x आ जाएगा, और 10 तिया 30, मतलब कि हो जाएगा 30 मेरे भाई। अब 6 5 30 कट जाएगा, तो x का मान कितना गया 5 आ गया। और यहाँ पर दिया है प्रारंभ में कितना 2 3 5, 5 गुना 5 कितना होगा 25 लीटर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे आइए 99 में पूछा आपका। देखिए बताया था ना आपको कि डिफरेंस वाला प्रश्न का और दिया होगा, जैसे आपको बताया था, आपको डी बराबर क्या बताया थे, पी इंटू आर बाई 100 का पावर स्क्वायर। ठीक है, पावर 2। अब यहाँ पर डी दिया आपको 100 दे दिया है, आर दिया है 10। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 10, अब 1/10 का स्क्वायर होगा 100, 100 को गुना कीजिएगा 100 से, तब आ जाएगा 10,000 आ जाएगा आंसर। अब देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है 100 नंबर, लाभ और हानि से लिखा है कि 10 ये दोस्तों हम लोग बनाते थे ए बी सी डी से बनाइएगा, ए बी सी डी से। ठीक है, तो 10 वस्तु 9 रुपये में खरीदा है, और दोस्तों 9 वस्तु 10 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो ये ए और डी हमेशा क्या रहता है मेरे भाई, आपका जो वस्तु वस्तु रहता है दोस्तों क्या होता है आपका हमेशा दोस्तों क्रैमुल होता है। क्या होता है दोस्तों आपका, वो विक्रैमुल होता है क्या होगा, विक्रैमुल होगा। ये क्या हो जाएगा, विक्रैमुल हो जाएगा मेरे भाई। तो विक्रैमुल कितना हो गया आपका 100, 100 विक्रैमुल, क्रैमुल दोस्तों आपका 81। लाभ कितना हो मेरा भाई, तो लाभ हो गया सर 19। तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 होता है, एकदम बेसिक से एकदम। बट्टा में क्रैमुल मतलब 81। देखिएगा बट्टा में 81 कहीं है नहीं, कहाँ पर है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपका ये। इस तरह से दोस्तों क्या किया 100 प्रश्न देखिए, कहीं भी आपको त्रुटि लगे मेरे भाई तो निसंकोच हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं बना, तो हम दोस्तों उसको सॉल्व कर देंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने को दोस्तों बहुत आपको बेनिफिट होगा। वहाँ पर जो क्विज वगैरह चलते रहता है, अपडेट दोस्तों करते रहते हैं। और टेलीग्राम पर दोस्तों आपको लूसेंट जो भी 3 बुक के बारे में बताया, 3 बुक पहले सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम टेलीग्राम की बात करेंगे। 3 बुक दोस्तों कौन सा, जो नए छात्र आए हैं, जो पहले वाले उनको तो पता है। 3 बुक दोस्तों आपका एक पढ़ना है लूसेंट, एक दोस्तों लूसेंट पढ़ना है, एक दोस्तों इलुटेरिया का दोस्तों आपको पढ़ना है क्या, बिहार स्पेशल, देखते होंगे तथ्य संग्रह नाम का दोस्तों एक बुक आया है इलुटेरिया का दोस्तों बिहार स्पेशल के लिए। और दोस्तों दूसरा तीसरा पढ़ना है कि स्पीडी पढ़ना है, स्पीडी दोस्तों करंट अफेयर के लिए क्या है, ये आपका काम कर जाएगा। अब सर बुक पढ़ने पर फोकस क्यों करें, देखिए पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, बुक रखना चाहिए आपको टेबल पे। 3 बुक रखिए, आसानी से दोस्तों बिहार प्रकार का जितनी भी भर्ती आ रही है उसको आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, हमारा भरोसा है। देखिए जितने में इसमें 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो दोस्तों लेकर आएंगे जो कितने प्रश्न जो कहाँ से कौन कौन चैप्टर से विद प्रूफ लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर मिलेगा कि लूसेंट से कौन कौन से एग्जाम में कितने कितने प्रश्न आए दोस्तों, वो पूरा हम वीडियो आपको प्रमाण के साथ दिखाएं, ताकि आपका भरोसा जगे। जो बच्चों को लगता है कि लूसेंट का जमाना चला गया, लूसेंट से हम नहीं पा सकते सफलता, वो जाकर देखिए, और लूसेंट कैसे पढ़ा रहे हैं वो भी जाकर देखिए मेरे भाई, तब आपको यकीन होगा कि हाँ इस तरह से पढ़ते तो हम अभी तक असफल नहीं, सफल होकर के हम कहीं ना कहीं रहते, काम करते रहते हैं, अपना ऑफिशियल टाइम जाते, टाइम पे आते, टाइम पे जाते मेरे भाई। ठीक है, तो ये 3 बुक के बारे में बताते हैं। अब ये बात रहा टेलीग्राम की, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी दोस्तों घटनाक्रम हो रहा है उसका दोस्तों हम सूचना दोस्तों अपडेट करते रहते हैं। न्यूज़ वगैरह हो या कोई भी दोस्तों आपको एग्जाम हो रहा है, जैसे अभी यही एग्जाम होगा दोस्तों, पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे बिहार सरकार में, तो सब चीज़ हम बताते दिखाते रहेंगे आपको, ताकि आप दोस्तों क्या रहें दोस्तों, अलर्ट रहे हैं, पहले से सावधान रहे कि हाँ देखिए हमारे सरकार के अंतर्गत बिहार प्रकार का ऐसे ऐसे एग्जाम और ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। मान लीजिए गलती से यहाँ से कोई प्रश्न आपको उठ के आ जाए, इसलिए दिखाते रहते हैं ताकि आपका भरोसा जाएगा। तो इसका दोस्तों हम पीडीएफ डाल देंगे दोस्तों आपको ग्रुप में, इसका मिल जाएगा लिंक दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कोई वीडियो को दोस्तों कमेंट में जाइएगा, वहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं।
बाकी तैयारी तो अच्छे से करते रहिए। AODO का दोस्तों एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है, तो इसमें दोस्तों सिर्फ रिटन पे आपका सिलेक्शन है, तो अच्छे से कीजिए। और जिनके पास समय कम है मेरे भाई, लुफन को थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर को पढ़िए मेरे भाई। बिहार सेक्शन को देखिए, बिहार सेक्शन में 3 सेक्शन बता रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दोस्तों आपका बिहार का इंट्रो पढ़ के जाइए दोस्तों, आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। जितने प्रश्न मान लीजिए कि 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसमें से दोस्तों आप 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, 5 क्वेश्चन पूरा दम बना सकते हैं मेरे भाई। बाकी अच्छे से रहिए, तैयारी जो क्या आपके पास सदुपयोग मतलब समय है मेरा, उसका सदुपयोग करते रहिए, और तैयारी तो बरकरार अपना दोस्तों उसमें मजबूती लाते रहिए मेरे भाई। बाकी धन्यवाद मेरे भाई।